Hello बच्चों, let's read this question. And this question says the values of Kb and Kf for solvents obeying the Newton's law are directly proportional to option A RT upon M, option B MT, option C MRT and option D MT square. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है Kb एंड Kf। ये दोनों क्या होते हैं? मोलल कांस्टेंट। के भी होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड के एफ होता है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए के बी और के एफ के एक्सप्रेशन होते हैं। तो के बी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर एम डिवाइड बाई डेल्टा एच। और के एफ का एक्सप्रेशन होता है सेम होता है, फर्क सिर्फ एक होता है कि जो टेम्परेचर है वो टी एफ होता है के एफ के केस में। तो ये जो टेम्परेचर है ये टी एफ होगा और ये होगा टी बी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर के बी और के एफ न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो के बी और के एफ किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जानते हैं न्यूटन्स लॉ क्या होता है। देखिए न्यूटन्स लॉ होता है डेल्टा एच अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट हुआ। डेल्टा एच अपॉन टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। अब टी बी हो या टी एम हो वो डिपेंड करता है के बी ले रहे हैं या फिर के एफ ले रहे हैं। तो डेल्टा एच अपॉन टी कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो डेल्टा एच अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, तो इसमें से एक डेल्टा एच काट देते हैं, एक टी बी काट देते हैं। तो के बी किसके इक्वल होगा? के बी इक्वल होगा आर टी बी एम के। सिमिलरली के एफ में से भी एक डेल्टा एच काटते हैं, एक टी कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचता है आर टी एफ एम। और इन दोनों एक्सप्रेशन में जो आर है वो है गैस कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो के बी एंड के एफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है किसके? एम के और टी के। ये जो एम है यहाँ पर कैपिटल एम है, क्योंकि कैपिटल एम मास को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। ये भी कैपिटल एम है। तो ये जो है टी एम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के बी एंड के एफ। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।